बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल के नाज़रीन, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सेहतमंद और अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करने में मसरूफ़ होंगे। लेकिन हमें अपना कुछ वक्त इस्लाम और दीन के लिए भी निकालना चाहिए। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है सच बात का असर। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मुल्क गौर का बादशाह नहायत ज़ालिम और लालची था। वो गरीब किसानों के गधे बेगार में पकड़वा लेता और इन गरीबों को इनके सहारे से हमेशा के लिए महरूम कर देता। इन गधों को मौत ही मुशक्क़त से निजात दिलाती थी। एक मर्तबा ये ज़ालिम बादशाह अपने साथियों के हमरा शिकार के लिए गया तो इनसे बिछड़ गया। ये ज़ालिम बादशाह भटकता हुआ एक गांव में जा पहुंचा। वहां इसने देखा कि एक किसान अपने मोटे ताज़े गधे की टांग तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस किसान का ताल्लुक़ गिरोह कबीला से था और शक्ल सूरत से वो कोई मुअज़्ज़ज़ दिखाई देता था। बादशाह ने इसकी इस हरकत पर हैरानगी का इजहार करते हुए इससे दरियाफ्त किया कि तू इस गधे पर ये जुल्म क्यों कर रहा है। किसान ने जवाब दिया, क्या तूने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं सुना कि उन्होंने कश्ती के तख्ते उखाड़ दिए थे। बादशाह बोला कि सुना तो है, लेकिन इसका गधे की टांग तोड़ने से क्या ताल्लुक़। किसान ने कहा, हमारे मुल्क का बादशाह बहुत ज़ालिम है और वो गधे बेगार के लिए पकड़ रहा है। जिस तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती के तख्ते उखेड़ कर इसे ऐबदार बना दिया था, इसी तरह मैं अपने गधे को ऐबदार बना रहा हूँ। फिर इस किसान ने बादशाह की खूब बुराइयां की और इसे इल्म न था कि इसके सामने जो शख्स खड़ा है वही बादशाह है। बादशाह को इस किसान पर बहुत गुस्सा आया, मगर वो सिर्फ़ इस वजह से खामोश रहा कि इस वक्त वो तन्हा था। अगले दिन जब बादशाह के सिपाही इसे तलाश करते हुए इस गांव पहुंच गए, बादशाह जब खाने से फारिग हुआ तो इसे किसान का ख़याल आया। इसने अपने सिपाही भेजकर इस किसान को गिरफ़्तार करवा दिया। किसान को मालूम हुआ कि वो जिसके सामने बादशाह की बुराइयां करता रहा वो बादशाह खुद था, तो वो जान गया कि अब इसकी जान बचना मुश्किल है। लेकिन मौत के खौफ से वो हरासा न हुआ, बल्कि इस यकीन ने इसके अंदर मज़ीद जुर्रत पैदा कर दी। किसान ने सोचा कि अब जब मरना ही है तो क्यों ना इस जालिम को मज़ीद सुनाऊं। इसने बेखौफ होकर बादशाह से कहा कि तेरे खुशामदी वज़ीरों ने तुझे तेरे मुतल्लिक जो कुछ बताया है वो दुरुस्त नहीं और पूरा मुल्क तेरी इस खुदगर्ज़ी और जुल्म की वजह से परेशान है और हर शख्स तेरा ज़िक्र बुरे अल्फाज में करता है। इस किसान की बातें अगरचे तलख थीं, लेकिन चूँकि वो सच्ची थीं, इसलिए बादशाह पर इनका बेहद असर हुआ और इसके दिमाग से बर्बरियत का भूत उतर गया और इसने इसी वक्त तौबा की और किसान को इनामो इकराम से नवाजा। हक बात करने वाले, सच बात करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और जहाँ पर हक बात हो वहाँ पे हक बात ही करनी चाहिए। डरना तो सिर्फ़ हमें अल्लाह ताला की ज़ात से चाहिए। मैं थी आपके साथ आनी खान। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमानुल्लाह।